नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग, इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं श्री प्रकाश। श्री प्रकाश, इनका जन्म इलाहाबाद के कटरा क्षेत्र में 12 मई 1934 को हुआ। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी, अंग्रेजी व राजनीति शास्त्र से स्नातक तथा हिंदी साहित्य से परास्नातक। निधन 16 अप्रैल 2014। श्री प्रकाश जी ने 2 शब्द में लिखा है, तीर्थ तो अनेक हैं, लेकिन तीर्थराज है केवल एक, प्रयागराज। अकबर के समय प्रयाग का नाम बदलकर अल्लाह आबाद और यही नाम बिगड़ता हुआ इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद मुगलों के नज़र में अल्लाह द्वारा आबाद किया हुआ पवित्र नगर है। प्रयाग है, तीर्थ है, तीर्थराज है, प्रयाग राज है। इसकी प्राचीनता असंदिग्ध है। स्वतंत्रता के बाद इस नगर ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर और राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा तथा चंद्रशेखर इलाहाबाद वासी तो नहीं थे, किंतु उन्होंने उच्च शिक्षा यहीं ग्रहण की थी। इलाहाबाद मात्र एक नगर नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि, पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ। प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्ट और याग का अर्थ यज्ञ, अर्थात वह स्थान जहाँ विशेष रूप से यज्ञ किए गए थे। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि प्रयाग तीनों लोक में विख्यात है। नारद पुराण में संगम का महत्व बताते हुए ऋषि ने कहा है, संगम में स्नान करने मात्र से राज्य, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। त्रिवेणी में गंगा की धारा धवल, यमुना की धारा हरित एवं अंतः सलीला सरस्वती की धारा लुप्त है। ब्रह्मा जी ने त्रिवेणी की रचना ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए किया था। इसी कारण सारे तीर्थ यहाँ इकट्ठे होते हैं और 1 मास का कल्पवास करके भक्तजन आत्मशुद्धि करते हैं। प्रयाग इतिहास के धुंध में। प्रयाग बौद्ध काल में देश का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसकी राजधानी इस नगर से 30 मील दूर पश्चिम की ओर स्थित कौशाम्बी थी। सन 525 ईस्वी तक तो प्रयाग मगध राज्य के ही अंतर्गत रहा, परंतु हूणों को हराने के लिए मगध नरेश नरसिंह ने मध्य भारत के यशोधर्मन की सहायता ली। हूणों को उन्होंने परास्त तो कर दिया, परंतु नरसिंह की कमजोरी जानकर स्वयं यशोधर्मन ने मगध साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया, जिसमें प्रयाग भी शामिल था। सन 606 में यशोधर्मन की मृत्यु हो गई और तब थानेश्वर के प्रसिद्ध नरेश हर्षवर्धन ने पूरे राज्य को जीत लिया
और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन के काल में महात्मा बुद्ध भी यहाँ आए थे। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है, संगम पर सैकड़ों मनुष्य आकर स्नान करते हैं और कुछ तो वहाँ पर प्राण ही त्याग देते हैं। उनका विश्वास था कि वहाँ प्राण त्यागने से स्वर्ग मिलता है। वे 7 दिन तक भोजन नहीं करते और इस व्रत के बाद संगम की धारा में कूदकर प्राण त्याग देते हैं। प्राचीन काल से यह प्रथा चली आई है कि राजे, महाराजे और अन्य बड़े बड़े धनाढ्य लोग जब यहाँ आते हैं तो वे अपना धन धान्य दान पुण्य में दे डालते हैं। महाराज हर्षवर्धन ने भी अपना 5 वर्ष का संचित धन यहाँ एक दिन में बांट दिया। उनके पास जब कुछ न रह गया तो उन्होंने अपना रत्न जनित मुकुट और गले से मुक्तमाला भी उतार कर दे दिया। सन 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रयाग का इतिहास एक धुंध में डूब गया। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार प्रयाग का नया नामकरण इलाहावास अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर ने इलाहावास को अपनी सल्तनत के पहले सूबे की इज्जत से नवाजा था। शहंशाह अकबर एक उदारवादी बादशाह थे और हिंदू मुस्लिम दोनों ही जनता की भावनाओं की कद्र करते थे। इसलिए उन्होंने आधा नाम इलाहा मुस्लिम भावनाओं के अनुरूप तथा वास हिंदू की भावनाओं को तरजीह देने के लिए रखा था। इलाहावास का अर्थ था अल्लाह अर्थात ईश्वर का निवास। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।